नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप त्रिवेदी आज कई दिनों के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 222 लेकर के। और आज फ्राइडे है और वैसे कहानी फ्राइडे को ही सुनाई जाती थी कभी। और आज 15 मई के बाद आया हूँ, यानी 9 मई को। तो करीब करीब 24-25 दिन तो हो ही गए। तो खैर, इस बीच में आप सब जानते ही हैं, रिकॉर्डिंग क्लब के 7 वर्ष पूरे हुए। आरसी उत्सव कार्यक्रम हुआ 77 घंटों का, और 7 का समावेशन हुआ। उसमें 7 दिनों तक रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का फ्री ट्रायल दिया गया। और अब तो रिकॉर्डिंग क्लब का एक अपडेट भी आ चुका है 1.5। छुट्टियां चल रही हैं वैसे यहाँ राजस्थान में, और मैं भी इन दिनों अपने गांव बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान का एक दक्षिणी ज़िला है, वहाँ पर ही आया हुआ हूँ। तो आज सोचा चलिए थोड़ा सा लगा मुझे कि मौका है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं अब थोड़े दिनों बाद छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली है, तो वापस अपने सारे रूटीन शुरू करने पड़ेंगे। मेरे साथ एक अजीब सी प्रॉब्लम है दोस्तों। जब मेरे वर्किंग डेज़ होते हैं उन दिनों में मैं ज़्यादा काम कर पाता हूँ, छुट्टियों में मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हो, कमेंट करके बताइएगा। होता क्या है कि जब छुट्टी होती है ना, तो ऐसा लगता है यार कि बस कुछ ना किया जाए। और जब वर्किंग डेज़ होते हैं तो लगता है हाँ, ये मतलब टाइमिंग एकदम फिक्स रहता है कि 7:30 से 1 बजे तक ड्यूटी करनी है, फिर लगभग 2-2:30 बजे तक घर पहुंचना है। उसके बाद में खाना खाने के बाद इतना समय मिल जाएगा, तो पता रहता है कि कब क्या करना है। लेकिन जब आपको लगता है कि आप पूरे दिन भर फ्री हैं, तो फिर वो बस टाइम यूँ ही निकल जाता है। खैर कोई नहीं, ये तो सब चलते रहेंगे, ज़िंदगी की यही कहानियाँ हैं, ऐसे ही हैं। रिकॉर्डिंग क्लब, जो लोग पहली बार सुन रहे हों उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कहानी दरअसल द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से आती है और लगभग जून 2018 से ही आ रही है। कहना चाहिए कि अब इस कहानी के भी 5 वर्ष होने को आए हैं। और इसमें रिकॉर्डिंग क्लब के बनने के बारे में बताने का प्रयास रहता है। समय समय पर अलग अलग लोगों ने जो जो इस कहानी का मुख्य हिस्सा रहे हैं, उन्होंने इसमें अपनी आवाज़ दी है। शुरुआत मेरे द्वारा की गई थी और अभी इन दिनों भी ये जिम्मेदारी मेरे ही पास है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ और महत्वपूर्ण लोग जो इस कहानी का हिस्सा रहे हैं वो भी इस कहानी में आएँ। तो बात चल रही थी 2018 के अंतिम दिनों की, और पिछले दिनों आपने सुना शरद भाई से जुड़े हुए किस्सों को, वो चलते रहेंगे। शरद भाई के किस्से ही इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। खैर, तो जो मैं बता रहा था कि मुझे उन दिनों भ्रम हो चला था कि भाई ज़रा रिकॉर्डिंग क्लब की मार्केट वैल्यू को पता लगाया जाए। मार्केट वैल्यू का मतलब कि बाहर लोग कितना जानते हैं। अब ये मेरे जैसे व्यक्ति को भ्रम होना लाजमी भी है। सोशल मीडिया में जब आप रहते हैं ना दोस्तों, तो एक आवरण हमेशा, एक पर्दा हमेशा आपके ऊपर रहता है। तो उस पर्दे को जो हटा देता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और उस पर्दे में जो जीता है वो फिर उसी पर्दे में जीता है, या कभी कभी कहा जाता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बन के रह जाता है। तो उन दिनों मुझे भी लग रहा था यार, व्हाट्सएप पे इतने सारे लोग हैं, 5 ग्रुप बन गए हैं, जगह जगह के लोग जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब अपन को तो बहुत लोग जानने लग गए होंगे। जो कि मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि वो फालतू की बात थी, कोरी बकवास थी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था मुझे, लेकिन सोचा। अब ये जैसे उन दिनों मुझे ये भ्रम जो हुआ था ना कि यार लोग कितने जानते हैं, हालांकि भ्रम यूँ नहीं हुआ था कि बहुत लोग जानते हैं, बस एक मन में ये था पता लगाया जाए कि क्या वाकई में जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये भी एक तरीका था मेरा अपना ही पता लगाने का, क्योंकि सोशल मीडिया में तो मैंने कहा ना, आप पर्दे में ही रहते हैं। तो अभी इन दिनों जैसे एक भ्रम हो चला है मुझे आजकल कि लोग मुझको सुनना चाहते हैं।
और मैं ही हूँ कि जो है अपनी आदत बिगाड़ रहा हूँ और मैं कुछ कंटेंट तैयार नहीं कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं लोगों को भी मैं इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि भाई कोरोना था तभी हम काम कर सकते थे, कोरोना गया तो हम भी गए। लेकिन मैं इस चिंता में हूँ कि वापस कोरोना काल से भी ज़्यादा अपनी आवाज़ कैसे लेकर के आऊँ। कोशिश रहेगी कि लेकर के आऊँ। अब आप समझिए कि मुझे किसी ने कहा नहीं, तब भी मैं ये सब सोचता हूँ। इसका मतलब मेरे पास इतना समय तो है कि मैं इस बारे में सोच पाया। और जब मैं सोच रहा हूँ तो फिर मान करके चलिए कि मैं परेशान भी हूँ और मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ दूँ, मैं कुछ ना कुछ अपने विचारों को अभिव्यक्त करूँ। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों कि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे साथी सिर्फ इस सोशल मीडिया के कंटेंट की वजह से बने हैं। तो कोशिश रहेगी। अभी आप देखिए, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का अपडेट आए हुए तकरीबन 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन बावजूद इसके मैं उस ऐप में जो कुछ नया हुआ है उसको लेकर के एक यूट्यूब ट्यूटोरियल तैयार नहीं कर पाया हूँ। ये सब हैं समस्याएं जीवन में, लेकिन अब चलती रहेंगी। कहते हैं जीवन में जब खुशी होती है तो काम अपने आप होते चले जाते हैं। खैर, तो आते हैं कहानी पर। तो उन दिनों ये भ्रम हो चला था कि ज़रा यहाँ वहाँ जाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और पता लगाया जाए कि तो जनवरी 2019 में, जनवरी 2019 में उन दिनों एक बड़ा चलन था कि जगह जगह जा कर के ये जो डिस्क्रिप्शन वाली मूवीज़ होती हैं, ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज़, उनको दिखाने का एक चलन बड़ा था। तो उन दिनों बुक शेयर का एक प्रोजेक्ट था अजमेर में, आइनॉक्स सिनेमा हॉल में हिचकी एक मूवी आई थी उन दिनों रानी मुखर्जी की, उसको दिखाया जाना था। तो उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके मैंने भी भाग लिया। बस केवल उद्देश्य सिर्फ इतना था, देखें ज़रा कि रिकॉर्डिंग क्लब की क्या स्थिति है। बहरहाल वो मूवी भी हो गई। उसके जो एक होमी हारजी जो हैं उनसे मिलना भी हुआ और अपनी तरफ से जो कुछ मैं सोच सकता था वो मैंने सोचा भी। और अनुभव काफ़ी अच्छा रहा उस मूवी को। आजकल तो आपको पता है बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऐप आ गए हैं, जिसमें आप मंथली कंट्रीब्यूशन दे करके और कोई भी मूवी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे कि फिल्म में ऐसा दृश्य जो हम देख नहीं सकते हैं उसको वहाँ पर बोल करके समझाया जाता है कि इस वक्त स्क्रीन पर क्या हो रहा है। ऐसे ही उन दिनों 2018 में, जैसा कि मैंने बताया था एक कहानी में ही एक जगह, कि डॉक्टर विमल डेंगला जी जो हैं नैब में कुछ हैं पदाधिकारी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में, नैब इंडिया, तो उनसे परिचय हुआ था 2018 में। परिचय तो हालांकि पहले से था, लेकिन ज़्यादा अच्छे से बातचीत 2018 से शुरू होने लगी थी, अप्रैल मई से। और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई लखनऊ में एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। अब आजकल होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन उन दिनों तो लगातार होता था। पिछले 12, 13, 15 वर्षों से वो लगभग हो रहा था। अच्छा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार उस टूर्नामेंट में ज़रूर जाऊं। तो उनके माध्यम से ये भी अवसर मिला और अपनी राजस्थान की टीम लेकर के और राजस्थान की टीम का कैप्टन बन के, हालांकि पता था होना जाना क्या है, लेकिन बस एक शौक़ था कि वहाँ जाना है और उस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना, ये इच्छा थी। लेकिन अब यहाँ पर एक और इच्छा जागृत हो गई थी कि भाई ज़रा देखें लखनऊ में कितने लोग जानते हैं। तो काफ़ी 8-10 दिन का लंबा वो एक दौरा था। वहाँ भी जाने का अवसर मिला और निष्कर्ष जो कुछ निकला वो निकला। हाँ, उस दौरान डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो है उसको विज़िट करने का भी अवसर मिला और वो अनुभव बड़ा अच्छा रहा मेरा। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आता हूँ। तो बहुत कुछ वहाँ से भी ऐसा मैं लेकर के आया जो कभी ना कभी
काम ज़रूर आएगा। लेकिन जो अंदर खाने जो चल रहा था कि आकलन कि भाई कितने लोग वाकई में रिकॉर्डिंग क्लब को जानते हैं, तो इसका निष्कर्ष मिला जुला ही रहा। बहुत निराशाजनक तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा आशाजनक भी नहीं था। तो उसके बाद में लखनऊ के बाद में उन्हीं दिनों बनारस भी जाने का अवसर मिला। अच्छा, उस दौरान किस्मत कुदरती कुछ ऐसा हुआ कि 15-20 दिनों के अंदर मुझे यूपी के 3 बड़े बड़े शहरों में जाने का अवसर मिला। लखनऊ अभी मैंने जिक्र किया, कानपुर और बनारस। तो बनारस में एक कवि सम्मेलन में जाना हुआ, वो कवि सम्मेलन अटेंड किया वसंत पंचमी के आसपास। और बनारस में जो आपका हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जो अंध विद्यालय है, जिसका जिक्र तो कई बार सुना था, जिसकी प्रसिद्धि भी कई बार सुनी थी, और क्योंकि जयपुर में एक प्रतियोगिता में वहाँ के विद्यार्थी आया करते थे और काफ़ी पुरस्कार जीत करके जाया करते थे, तो इसलिए बड़ा अच्छा एक मन में छवि थी। तो उसको भी बिल्डिंग को देखने को मिला। और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो गंगा नदी पर जाने का और जो भगवान के दर्शन इत्यादि का जो भी एक वहाँ की संस्कृति है, उसको करीब से जानने समझने का अवसर मिला। जो वहाँ की गलियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं कि ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, उस समय उसको भी समझने का अवसर मिला। लेकिन वहाँ भी यही निष्कर्ष रहा कि हाँ, रिकॉर्डिंग क्लब पहुँचा तो है। ये निष्कर्ष सभी जगह निकाल रहा था, लेकिन बस ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं था कि हर कोई जानता हो। तो जब लोग कहते थे कि हाँ, इस वजह से हम आपको जानते हैं, तो वो अपने आप में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मेरा अपना एक तरीका था ये जानने समझने का कि भाई ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही कानपुर एक कार्यक्रम था, वहाँ पर भी जाने का अवसर मिला। तो कुल मिलाकर के उन दिनों ये सब गतिविधियाँ भी चलती रही। और हुआ ये कि ऐसे ही एक मैंने बताया था आपको कि आरसी कंट्रीब्यूटर नाम का एक ग्रुप बनाया था, और आरसी कंट्रीब्यूटर्स में जो लोग जुड़ रहे थे, उनके माध्यम से कुछ लोगों को जानने का मौका मिल रहा था जो बिल्कुल साइलेंट थे। लेकिन सहयोग राशि चूँकि मांगना शुरू कर दिया था, ये मैं बता ही चुका हूँ 2 कहानी पहले। तो सहयोग राशि के बारे में जब बात होती थी या लोगों को मैसेज करते थे, या कुछ लोग तो अपने आप ही दे दिया करते थे, कुछ लोगों से पर्सनली कांटेक्ट होता था, तो उसमें कुछ बहुत ही अच्छे लोगों को जानने समझने का मौका मिला। और इसी बहाने से एक सीरीज़ शुरू करने का अवसर मिला। लेकिन वो सीरीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। वो सीरीज़ क्या थी, कौन सी थी, ये अगली कहानी में बताऊंगा। आज के लिए तो बस अनुमति दीजिए, इतना ही काफ़ी है। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। अब उसमें 49 का एक प्लान भी शुरू कर दिया है, मंथली प्लान। और रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। टाइम थोड़ा कम हुआ है, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। वो छोटी सी कहानी है। उन दिनों नया नया कुछ करने का मन में होता था, तो इनकम टैक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने का बड़ा कीड़ा मन में आ गया था। तो एक आशीष मनकड़ जी हैं गुजरात से, जूनागढ़ गुजरात से, उनसे परिचय हुआ और उनसे बातचीत के दौरान पता चला वो सीए हैं। तो सीए हैं, तो मुझे लगा सीए हैं तो इनकम टैक्स की भरपूर जानकारी होगी। उनके साथ टेलीफोन पे 3 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए। मेरे ख्याल में वो शायद आज भी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर होंगे, कहीं ना कहीं। नहीं होंगे तो मैं ढूंढ करके भेजूँगा। तो वो प्रोग्राम बड़े अच्छे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा। उसके बाद उस प्रोग्राम को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन इनकम टैक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने को लेकर के बड़ी अच्छी शुरुआत थी वो। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा करते हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। उस समय कुछ लोग प्रकट हुए कि ये तो हम भी जानते थे और हम भी कर सकते थे। मैंने कहा कर सब सकते हो आप, लेकिन लाओगे कब बाहर। और मुझे अक्सर उन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है जो मुझे फ़ोन करके कहते हैं
तो मैं कहा यार फ़ोन करके कहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने नॉलेज को दुनिया तक शेयर कीजिए। मुझे करने से क्या होगा, दुनिया को बताइए। ग्रुप आप सबके लिए है, ग्रुप खुला हुआ है, ग्रुप में अपनी बात रखिए, लोग सीखेंगे, सुनेंगे। और अगर प्रोग्राम करना चाहते हो तो आगे आओ। उसके लिए आपके मन में क्या है ये तो आप तक ही रहेगा ना यार, हम तो कहो कैसे पता चलेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हो सकता है सबका अपना अपना नेचर है। तो शायद मेरी भी समझ उतनी विकसित शायद ना हुई हो या ना हो पाई हो इस बात को लेकर के। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी एक आरसी कंट्रीब्यूटर नाम का ग्रुप बना था, और ऐसे ही मुझे आज भी बेहद अच्छी तरीके से याद है 20-25 जनवरी 2019 के आसपास उस ग्रुप में ऐसे ही चलते चलते, चूँकि वो ग्रुप नया नया था, उसमें जितने सहयोगी थे वो सब जुड़ते जा रहे थे, और प्रयास यही था कि रिकॉर्डिंग क्लब की बेहतरी के लिए इस ग्रुप के माध्यम से काम किया जाए। तो लोग एक्टिव नहीं थे, या जिस उद्देश्य को लेकर के उसको बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही एक दिन 20-25 जनवरी के आसपास मेरे मुंह से किसी मैसेज में निकल गया कि भाई लोग, हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए, हम सबको प्रतिक्रिया देनी चाहिए, हम सबको कोई ना कोई मुद्दे को लेकर के बात करनी चाहिए। तो वहाँ पर उस मैसेज में मेरे से एक शब्द और निकल गया, जो शब्द बड़ा कॉमन हो चला था, और उस शब्द को पकड़ करके हमारे ही अपने साथियों ने, टीम के साथियों ने, विनोद भाई और बाकी लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। और उस माहौल का नतीजा बहुत जल्द निकलना भी शुरू हो गया। वो शब्द कौन सा था और ये कहानी पूरी क्या है, अब अगले अंक में बताऊंगा। आज तो अनुमति दीजिए, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।